हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और जैसे कि कल जो है 21 जून को जिन भी स्टूडेंट ने 12th बेस पे या ITI बेस पे अपना हरियाणा पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कल इवनिंग में जो आप लोगों के 6 बजे जो है जो आपका रैंक कार्ड है वो कम्प्लीटली डिक्लेयर कर दिया गया। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अपना रैंक कार्ड देखा भी है, कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे जिन्होंने अपना रैंक कार्ड चेक ही नहीं किया, जो भाई हमारा इंडिया जो अपना हरियाणा में टोटल रैंक क्या आया। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ, कल मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड की थी, तो उन दोनों वीडियो को कम्प्लीटली अगर आप वॉच कर लेते हो तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप अपना ईजिली जो है अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग अप्लाई होना है वो आपके रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग ही होना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और नेक्स्ट सभी वीडियो के लिए जैसे आप लोगों का काउंसलिंग में अभी टाइम है, तो उससे पहले हरियाणा के जो टॉप आपके 20 कॉलेज है उसकी वीडियो देख लीजिएगा जो आपकी नेक्स्ट आने वाली है, साथ साथ कौन से ब्रांच के स्टूडेंट को चूज़ करना है वो, और साथ एक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको ये पता चल सके जो किस कॉलेज का जो मिनिमम और मैक्सिमम रैंक क्या रहा था हरियाणा लीट का। तो सारे अपडेट के लिए आप लोग सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहिए, और जो स्टूडेंट शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं मुझे नहीं लगता जो आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही होगी, सब कुछ आप लोग बहुत ईजी तरीके से कर रहे हो। तो कल जैसे मैंने रैंक कार्ड देखा तो रैंक कार्ड के बाद कल इवनिंग में बहुत स्टूडेंट के कॉल भी आए और बहुत के बच्चों के मैसेज भी आने लग गया। सुबह से भी मैं देख रहा हूँ बार बार स्टूडेंट के कॉल आ रहे। तो आप लोगों के जो अक्सर जो मेरे पास क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन तो ये था, सर रैंक कार्ड कैसा रहा, सेफ रैंक कार्ड क्या रहेगा, अब की बार हाई कट ऑफ को लेके टॉप कॉलेज कट ऑफ क्या रहेगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने हरियाणा पॉलिटेक्निक में मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम मुझे ऑनलाइन आए 4 साल हो गए और ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाए मैं लगभग 7 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। स्पेशली हरियाणा पॉलिटेक्निक के कुछ दिन ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाया, फिर ऑनलाइन, फिर अपना कॉलेज में ज्वाइन हुआ। तो मैंने अभी तक जो है एक टाइम ऐसा कट ऑफ गया था जब कोरोना की बात है, कोरोना के टाइम में सेम यही कट ऑफ था, बहुत हाई कट ऑफ गया था। और अब की बार भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कट ऑफ काफ़ी हाई है। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो यार, अगर 86% वाले स्टूडेंट का कट ऑफ 700 प्लस रैंक जा रहा है तो आप समझिए 1, 2 और 5 वाले स्टूडेंट कौन होंगे। अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मतलब मेरा ये कहना है जिस स्टूडेंट के 70 प्लस है उसके पता है कितना चला गया रैंक, 1300 रैंक, 1500 रैंक, 1800 रैंक। और जो 65 प्लस वाले थे उनको तो भाई आउट ऑफ बाउंड्री ही कर दिया, 3000, 3500, 3800, 4000। तो ये जो है अब की बार का कट ऑफ रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो रैंक जो होता है ना वो कंप्लीटली डिपेंड है आपके 12th या ITI के परसेंटेज पे। अब कई स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन है, सर कट ऑफ बढ़ने के रीज़न क्या है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे मेन रीज़न है जो हरियाणा के स्टूडेंट जो थे, कुछ उनके परसेंटेज काफ़ी बढ़िया रहे, 99.9% वाला एक स्टूडेंट है। भाई मैंने पूछा आए कैसे, कहता सर मेहनती हूँ। मैंने चलो भाई बहुत खुशी की बात है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी 95 वाले, तो मेरे को पास मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 60 से 70 बच्चे जिनके 95 प्लस थे, चलो यार उनका समझ आता है। लेकिन 86 वाले बच्चों का रैंक 700 प्लस जाना, तो आप समझ सकते हो कितना टफ कंपटीशन है पॉलिटेक्निक में। एक स्टूडेंट का मेरे पास कल मैसेज भी आया था जो सर उम्मीद नहीं था, जो मेरे 88% होने के बावजूद मेरा रैंक इतना ज़्यादा जाएगा, क्या हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए इतना है। अरे बाबू ये पॉलिटेक्निक है, आप समझो। आपको लग रहा था जो यार हरियाणा पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस नहीं है, यूं जाएंगे यूं हमारा एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट झटका कैसा लगा, रियलिटी बताओ। मजे में एक नंबर भाई सभी बच्चों के, है ना। लेकिन नेक्स्ट जो है आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपना एफर्ट लगाइए, फर्स्ट काउंसलिंग करवाइए, सेकंड काउंसलिंग करवाइए। अगर वहां से आपको कॉलेज नहीं मिलता है फिर आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, जहां तक मेरे से हेल्प होगा। मैं आपको स्टार्टिंग से वीडियो में कहता आया हूं, लास्ट वीडियो तक कहता रहूंगा, मैं आपके लिए खड़ा हूं, आप उसकी चिंता मत करो। और रही बात जो काफ़ी स्टूडेंट के मन में जो एक कन्फ्यूज़न था, जैसे कि सर आप हमें सेफ रैंक बताओ, सेफ रैंक को लेके, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। सेफ रैंक मतलब बिल्कुल आप क्लियर समझो भाई, एकदम इस वीडियो को बशर्ते आप सेव करके रख लो। सेफ रैंक समझने से पहले अब मैं आपको बता दूँ 500 सेफ रैंक है, 1000 सेफ रैंक है, कॉन्सेप्ट समझो। हरियाणा पॉलिटेक्निक में टोटल जो सीटें हैं 10,000 से लेके 12,000 के बीच में, ठीक है।
10th बेस पे। अगर आप 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई करते हो तो 12,000 का 10% सीट जो है वो आपके लिए रिजर्व्ड है। आई होप आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट 12th बेस पे या ITI बेस पे फॉर्म अप्लाई करता है तो आप 60 सीट पे फाइट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 6 सीट पे फाइट कर रहे हो। भावनाओं को समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी कॉलेज में मान लीजिए मैकेनिकल की 120 सीटें हैं तो 120 सीटें पे कौन फाइट करेगा? 10th वाला स्टूडेंट। वहां कंपटीशन कम है क्योंकि वो फाइट करेगा 120 पे। लेकिन आप कितने पे फाइट कर रहे हो? सारे बच्चे बताओ। सर ने बताया आप जो फाइट करोगे सिर्फ 12 सीटें पे। तो अब कंपटीशन समझ आ रहा है क्या है, या अभी भी एक्चुअल नहीं समझे? तो मेरा कहना यह है, जो अगर आपने लीट के थ्रू, हरियाणा पॉलिटेक्निक लीट के थ्रू अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए सिर्फ 10% सीट ही रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक कॉलेज लेता हूं। सपोज कीजिए आप नीलोखेरी का एग्जांपल ले लो। चलो भाई नीलोखेरी है। नीलोखेरी में मैं एक एग्जांपल बताता हूं। 120 सीटें हैं सिविल की, ये एक्चुअल सीट है, मजाक नहीं कर रहा हूं। 120 सीटें हैं। इस 120 सीट में ये जो 120 सीट है ना, ये बेटा रिजर्व्ड है किसके लिए? सर ने बताया 10th, मतलब इसमें से आप 12 सीटें कम कर दो। अब इतना भी मैथ नहीं पढ़ाने बैठा हूं, और आप फाइट करोगे सिर्फ 12 सीट पे। तो आप समझ लीजिए कितना कंपटीशन है। मतलब सर ने क्या बताया, अगर टोटल 12,000 मान लीजिए हरियाणा पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट की सीट है टोटल, मैं आपको अप्रोक्स बताता हूं, 12 से 13,000, इससे ज्यादा नहीं होगा यार, सीरियसली बता रहा हूं। तो आप जो है फाइट कर रहे हो सिर्फ 1200 सीट पे। और मजे की एक बात बताओ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और वो सेकंड ईयर में पढ़ते ही नहीं, तो वो सीटों भी आपके लिए एक एडवांटेजेस रहता है, जो वो सीट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन कंपटीशन देख रहे हो ना, जो स्टूडेंट 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई करेगा उसके जो रैंक 70% पे बनेंगे ना बेटा, वो आपके बने हैं 85% पे। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई होप अब तो क्लियर हो रहा होगा। मतलब अगर 10th बेस पे आप फॉर्म अप्लाई करते तो जो परसेंटेज आपको 77 पे मिलना चाहिए था, 72 पे मिलना चाहिए, 70 पे मिलना चाहिए, वो सेम कॉलेज आपको लीट के माध्यम से 92 पे बनेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं क्योंकि सीटें कम है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आपके जो अक्सर क्वेश्चन आ रहे थे, सर तभी भी आप हमें सेफ रैंक बता दीजिए। देखो बाबू, सेफ रैंक की बात करो तो मैं आपको बताता हूं, हरियाणा के टॉप कॉलेज की बात करो तो अगर आपका, अगर ऐसे मान लो, अगर आप 200 अंदर हो, 200 से लेके 400 प्लस ऐसे मान लीजिए, तो आप हरियाणा के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक हो। मैं टॉप 5 की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप सोच रहे हो, टॉप 15 टॉप 10 की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपका रैंक सर ने बताया 400 से लेके अगर 1000 के बीच में है, समझने की कोशिश कीजिए। ये रैंक है ना 200, 400 या 200, अरे यार 200 से 400 ले रहा हूं, इसके पीछे वाले तो आप जिस कॉलेज में नाम रख दो वही हो जाएगा। बातों को समझो। अगर आपके 1000 रैंक तक है ना बेटा, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, इसकी गारंटी मेरी रही। अगर आप 1500 रैंक तक हो तभी भी आप सेफ जोन में हो, 2000 रैंक तक हो आप सेफ जोन में हो। मैं ये कह रहा हूं सेफ जोन में हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं टॉप कॉलेज के लिए हो। बातों को समझ रहे हो? तो मेरा कहना ये, कई बार ऐसा देखा गया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई बच्चों के मन में रहता क्या, मुझे हरियाणा के टॉप कॉलेज, 1-2 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, मैंने पूछा बेटा रैंक कितना? कहता सर 3200। कॉलेज कौन सा चाहिए? कहता है मानी सर। मैंने ब्रांच क्या चाहिए? कहता मैकेनिकल। मैंने बोल दिया नहीं होगा। अब वो सीरियस हो गया, सर आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं। अरे बेटा डिमोटिवेट क्यों करूंगा? डिमोटिवेट करना रहता वीडियो क्यों लाता है यार? भावनाओं को समझो, रियलिटी बताना। डिमोटिवेट करना है तो बताइए। मतलब क्या है, अगर आपको हरियाणा के जो टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूं, या 5 हो या 10 हो, तो आप मिनिमम 500 अंदर रैंक रहिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और ये रैंक भी डिपेंड करता है आपके ब्रांच के ऊपर। कई सारे ब्रांच है जहां आपको कट ऑफ हाई चाहिए। सिविल, मैकेनिकल, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा कंप्यूटर साइंस, सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में। बाद में के जितने, अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर मुझे अब ऐसे मान लो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लेनी है। अरे यार आपके 5000 रैंक आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं मेन ब्रांच और मेन कॉलेज की बात कर रहा हूं। हरियाणा में टोटल आपको गवर्नमेंट लगभग 40 कॉलेज हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। उस 40 में आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है अगर लीट के माध्यम से, अगर आप लास्ट में बता रहा हूं, लास्ट आप ऐसे समझो बॉर्डर लाइन, बिल्कुल 3000 से अंदर रैंक है, हो जाएगा। उसके बाद अगर रैंक आ रहा है तो बाबू फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे नहीं लग रहा मिलने वाला, सेकंड काउंसलिंग में भी कम चांस है। वैसे आप दोनों काउंसलिंग अप्लाई करिएगा। और मैं जब आपको आज इवनिंग में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं पर कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको रैंक कार्ड दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का।
अगर आप प्रीवियस ईयर का रैंक कार्ड देख लेते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा जो भाई अब की बार कितना कट ऑफ जाएगा। अरे यार एक बात बताओ, अगर प्रीवियस ईयर, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलो खेड़ी का लो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मानेसर का एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ऑल जो आपका ऑल हरियाणा कट ऑफ गया था एएससी, सपोज करिए सिविल में गया है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं 200, क्या अब की बार 2000 चला जाएगा यार? बहुत से बहुत जाएगा, 210 जाएगा, 212 जाएगा, 195 जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? ये पता है मेन क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ सीटें कम है, इसलिए आप लोगों का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। सर ने पहले ही बताया। अब क्या है, अगर मान लो कोई कॉलेज है जहां मैकेनिकल की सिर्फ 60 सीटें हैं, तो यार 60 सीटें 10th वालों के लिए है, आपके लिए सिर्फ कितना है? 6 सीटें। अब समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? जिस रैंक में अगर जो बच्चा 3000 तक रैंक रहता है ना, मैं 10th वालों को बताता हूं 3000, अरे 5000 तक रैंक है तो तुम्हें आराम से हंसते हुए कॉलेज मिलेगा। लेकिन लीट में क्या कह दिया? 3000 से अंदर हो, सेफ हो, 3000 के बाद आउट ऑफ सेफ हो। भावनाओं को समझ रहे हो? तो ये रहा सारा कॉन्सेप्ट। अब आपके क्वेश्चन है सर अब की बार हाई कट ऑफ के रीजन क्या है? देखो भाई अब की बार हाई कट ऑफ के रीजन है हरियाणा का जो 12th का रिजल्ट रहा था, जो मुझे पता चला है काफी अच्छा रहा, इस चक्कर में कट ऑफ हाई गया। उसके बाद सर टॉप कॉलेज कट ऑफ क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। याद रखो 1 से लेके अगर आपके 200 के हो, अगर आप 200 से लेके 400 हो, अगर आप 400 से लेके 1000 के बीच में हो, अगर आप 1000 से लेके सर ने बताया 3000 के बीच में हो, 1000 से 2000 ले लो, पहले 2000, ये चारों बच्चे अपने सेफ जोन में है, बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है भाई, सेफ जोन में हो, हरियाणा का कॉलेज मिलेगा। ये जो 3 स्टूडेंट है 100 से 200, 200 से 400, हरियाणा का टॉप कॉलेज आपका वेट कर रहा है। सर ने क्या बताया? टॉप 5 कॉलेज के लिए 100 से 200, 200 से 400 रैंक वाले। जो 400 से 1000 है बेटा टॉप 10 में आपका नाम जा रहा है, ध्यान रखना। और इसके ऊपर वाले टॉप 15, टॉप 20, टॉप 30। आई होप अब आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लगता है सर कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से शेयर करिए। और जब आपका रैंक कार्ड आया तो रैंक कार्ड आने के बाद आप काउंसलिंग अप्लाई करोगे। काउंसलिंग का डेट 24 जून से लेकर 26 जून के बीच में रखा गया है। इसको लेके मैं आपको एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कैसे हमें काउंसलिंग अप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको रैंक कार्ड डाउनलोड करना सिखाया था। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की बात की जाए तो आपका 27 जून 2024 को आएगा। मतलब जब आप काउंसलिंग अप्लाई करोगे, काउंसलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर एक रिजल्ट है जिसमें हमारा वो कॉलेज जो है, जो अफोर्ड हुआ है कॉलेज, उसका नाम आएगा। आप उस कॉलेज में जाइए, अपना एडमिशन लीजिए। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लेने के बाद आप रिपोर्टिंग कीजिए कॉलेज में। रिपोर्टिंग का डेट 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक रखा गया। अगर आप 1 जुलाई के बाद जाते हो आपका फर्स्ट काउंसलिंग बर्बाद गया। तो ये सारा अपडेट है। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आप हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाह रहे हो, पॉलिटेक्निक के पहले भी, पॉलिटेक्निक के बाद भी, एडमिशन के बाद भी, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से शेयर करिए और सिविल वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए, ताकि कोई भी अपडेट आपको ऐसा ना लगे जो फेक दो। बिल्कुल रियल अपडेट होगा, बिल्कुल जेन्युइन होगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे। बाय ऑल ऑफ यू।